नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन ए है रेगनर नक्स, बी अल्बर्ट ओ हर्समैन, ऑप्शन सी शुम्पीटर, ऑप्शन डी रोजेंस्टीन रोडान। इसमें आपका सही आंसर होगा ए रेगनर नक्स। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन अल्प विकसित देश के विकास के लिए संतुलित विकास नीति अपनाने का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए है रोजेंस्टीन रोनाल्ड, ऑप्शन बी रेगनर नक्स, ऑप्शन सी आर्थर लुइस, ऑप्शन बी अल्बर्ट ओ हर्समैन। इसमें आपका सही आंसर होगा डी अल्बर्ट ओ हर्समैन। ऑप्शन तीसरा है डब्ल्यू रेस्टो द्वारा प्रतिपादित विकास सिद्धांत में किसी अल्प विकसित अर्थशास्त्र के विकास में कितनी अवस्थाएं आती हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसमें आपका सही आंसर होगा बी 5 अवस्थाएं आती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पिछड़ी हुई, बी विकसित, सी विकासशील, डी अल्प विकसित। इसमें आपका सही आंसर होगा सी विकासशील। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। क्वेश्चन पाँचवा है आर्थिक विकास का तात्पर्य है? ए घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बी उत्पाद की दक्षता में वृद्धि, सी आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, डी उपर्युक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? ए संतुलित विकास, बी असंतुलित विकास, सी सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र का विकास, डी सिर्फ भारी उद्योगों का विकास। इसमें आपका सही आंसर होगा बी असंतुलित विकास। क्वेश्चन 7, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? ए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बी भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, सी देश में विशाल जनसंख्या, ऑप्शन डी औद्योगिक रुग्णता। इसमें आपका सही आंसर होगा औद्योगिक रुग्णता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है? ए निम्न प्रति व्यक्ति आय, बी उच्च मृत्यु दर, सी उच्च निरक्षरता दर, डी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। इसमें आपका सही आंसर होगा डी प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? ऑप्शन ए पाएल सैम्युएल्सन, बी गुन्नार मिर्डल, सी एच लिबेनस्टीन, डी जी के मेहता। इसमें आपका सही आंसर होगा बी मुन्नार मिर्डल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? ए एक वर्ष में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में एक स्थिर वृद्धि, सी लंबे समय तक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, डी जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर होगा बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में एक स्थिर वृद्धि। भारत में आय और संपत्ति के असमान वृद्धि को समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है? कृषि का राष्ट्रीयकरण, बी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सी सीमा से अधिक संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, डी कराधान की प्रगामी प्रणाली को अपनाकर। इसमें आपका सही आंसर होगा डी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार भिन्न है? इसमें ऑप्शन ए संपत्ति से होने वाली आय को सम्मिलित करने की दृष्टि से, ऑप्शन बी शुद्ध प्रत्यक्ष करों की दृष्टि से, सी स्थिर पूंजी की खपत उपभोग की दृष्टि से, डी शुद्ध प्रत्यक्ष करों की दृष्टि से। इसमें आपका सही आंसर होगा सी शुद्ध स्थिर पूंजी की खपत की दृष्टि से। संतुलित वृद्धि का अर्थ है ऐसे क्षेत्रों का साथ साथ विकास जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन का समान वितरण, सी विभिन्न क्षेत्रों का अपनी अपनी स्वाभाविक वृद्धि दर से बढ़ना, डी लंबे समय तक उत्पादन में वृद्धि की समान दर।
इसमें आपका सही आंसर होगा बी, भिन्न क्षेत्रों के लिए धन का समान वितरण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है? ए सिंचाई की सुविधा, बी ऊर्जा उत्पादक इकाइयाँ, सी कृषि उत्पादन, डी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, कृषि उत्पादन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय संपत्ति समिति का गठन किया गया। संपत्ति बोलिए, समिति है, समिति का गठन किया गया था। निम्न में से कौन इस समिति का सदस्य था? ए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, बी प्रोफेसर बीके आरवी राव, ऑप्शन सी प्रोफेसर डीआर गाडगिल, डी प्रोफेसर सीएच हनुमंत राव। इसमें सही आंसर होगा डी प्रोफेसर सीएच हनुमंत राव। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? ए साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 17, इस समय वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन बी 2000। इसमें आपका सही आंसर होगा 1993, ऑप्शन सी। प्रयोज्य क्या होता है? ए निजी आय, बी वैयक्तिक आय, सी वैयक्तिक आय प्रत्यक्ष दर, डी वास्तविक आय। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, वैयक्तिक आय प्रत्यक्ष दर। 19, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ए निजी उपभोग व्यय, बी सकल घरेलू निजी निवेश, सी वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, बी, ऑप्शन 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति पर परामर्शदाता नहीं था? ऑप्शन ए साइमन कुंजेत्सक, बी मुन्नार मिर्डल, सी JRN स्टोन, डी डॉक्टर डर्कसन। इसमें आपका सही आंसर होगा बी मुन्नार मिर्डल। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी भारतीय नमूना सर्वेक्षण। इसमें आपका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय, जिसे श्वेत पत्र कहा जाता है, वितरण होता है। ए भारत के विदेशी व्यापार के लाभ हानि का, बी भारत के राष्ट्रीय आय का, सी भारत के आंतरिक व्यापार के लाभ हानि का, डी भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल लाभ का। इसमें आपका सही आंसर होगा बी भारत के राष्ट्रीय आय का। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन ए राष्ट्रीय आय के बराबर, बी राष्ट्रीय आय के से अधिक, सी राष्ट्रीय आय से कम, डी सकल राष्ट्रीय उत्पादन से सदैव अधिक। इसमें आपका सही आंसर होगा ए राष्ट्रीय आय के बराबर। मूल्य संवर्धन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से क्या घटाया जाता है? ए स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, बी मालिक के कब्जे वाले भवन का आरोपित लगान मूल्य, सी विदेशों से निवल साधन आय, डी पूंजी का उपभोग। इसमें आपका सही आंसर होगा डी पूंजी का उपभोग। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? स्वरोजगार प्राप्त लोगों को मिश्रित आय, ए बी वंशानुगत कर या मृत्यु शुल्क, सी विदेशी कंपनी के बांड एवं ब्याज, डी स्वैच्छिक संगठनों के श्रमिकों की आय। इसमें आपका सही आंसर होगा बी वंशानुगत कर या मृत्यु शुल्क।
हिंदू हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी राष्ट्रीय आय, सी जनसंख्या, डी साक्षरता। इसमें आपका सही आंसर होगा बी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र की आय गणना आय विधि से की जाती है? ए बैंकिंग और बीमा, बी कृषि और समृद्धि गतिविधियाँ, सी मत्स्य, डी वानिकी। इसमें आपका सही आंसर होगा ए बैंकिंग और बीमा। निम्न में से किस क्षेत्र में व्यय विधि का राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उपयोग किया जाता है? ए पंजीकृत निर्माण, बी निर्माण, सी सार्वजनिक प्रशासन और प्रतिरक्षा, डी वास्तविक संपत्ति, मकान का स्वामित्व तथा व्यापारिक सेवाएं। इसमें आपका सही आंसर होगा निर्माण, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन घटाया जाता है? ए निगमन लाभ कर, बी परिवारों द्वारा भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर, सी शुद्ध अप्रत्यक्ष लाभांश, डी लाभांश। इसमें आपका सही आंसर होगा ए निगमन लाभ कर। 30 व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? ए किसी नई कंपनी के शेयर में निवेश, बी प्रतिरक्षा व्यय, सी शुद्ध प्रत्यक्ष कर, डी शुद्ध लाभ। इसमें आपका सही आंसर होगा सी शुद्ध प्रत्यक्ष कर। 31 सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है? ए संपत्ति से सरकारी आय, बी शुद्ध प्रत्यक्ष कर, सी स्थिर पूंजी का उपभोग, डी शुद्ध पूंजी निर्माण। इसमें आपका सही आंसर होगा सी स्थिर पूंजी का उपभोग। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ऋण ब्याज को सम्मिलित करता है? ए राष्ट्रीय आय, बी निजी आय, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें आपका सही आंसर होगा निजी आय, ऑप्शन बी। किसी विदेशी दूतावास द्वारा भारत में की गई खरीदारी निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल की जाएगी? ए विदेश से शुद्ध साधन आय, बी स्थानांतरण भुगतान, सी भारत से उस देश को निर्यात, डी घरेलू उपभोग व्यय। इसमें सही आंसर होगा सी भारत से उस देश का निर्यात। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है? ए जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता, बी जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के कोई साधन नहीं है, सी जिसकी कोई तटीय सीमा न हो, और डी जो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कभी ऋण न लेता हो। इसमें आपका सही आंसर होगा ए। पैंतीस निम्न उपक्रमों का तात्पर्य है? ए वाणिज्यिक संस्थान जो किसी बैंक से ऋण प्राप्त करता है, बी वे वाणिज्यिक संस्थान जो जनता से ऋण प्राप्त करते हैं, सी वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपने मालिकों से स्वतंत्र हैं, डी वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपना एक पृथक लाभ और हानि लेखा बनाते हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा सी वे वाणिज्यिक संस्थान जो अपने मालिकों से स्वतंत्र हैं। निम्न में से कौन भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय रेल, सी भारतीय खाद्य निगम, डी भारतीय तेल निगम। इसमें सही आंसर होगा भारतीय रेल। 37 निम्न में से कौन परिवार के निवेश का एक अंग है? ए एक फ्रिज की खरीद, बी नए मकान की खरीद, सी मकान की रंगाई पुताई, डी नई कार की खरीद। इसमें सही आंसर होगा बी नए मकान की खरीद। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्न में से कौन एक समस्या नहीं है? ए भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर गैर मौद्रिक होना, बी भारत में उद्योगों का कम विकास होना, सी भारत में काले धन की विशाल मात्रा, डी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों की अपर्याप्तता। इसमें सही आंसर होगा बी भारत के उद्योगों का कम विकास होना। 39 योजना विधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में
द्वितीयक क्षेत्र का योगदान ए बढ़ा है, बी घटा है, सी स्थिर रहा है, डी पहले घटा है फिर बढ़ा है। इसमें आपका सही आंसर होगा ए। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसके सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटा है, बी द्वितीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, सी तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। उपरोक्त सभी, इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सही सभी। निम्नलिखित में कौन सा आइटम तृतीय क्षेत्र का घटक नहीं है? परिवहन, भंडारण एवं संचार, बी बैंकिंग तथा बीमा, सी विदेशी क्षेत्र, डी बिजली गैस एवं जलपूर्ति। इसमें सही आंसर होगा डी बिजली गैस जलपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का घटक है? ए कृषि, बी वानिकी, सी मत्स्य पालन एवं खनन, डी उपरोक्त सभी। इसमें से सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का घटक है? ए बिजली गैस और जलापूर्ति, बी कृषि, सी परिवहन, डी संचार एवं व्यापार। इसमें सही आंसर होगा ए। द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है? ए निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होना, बी परंपरा और आधुनिकता एवं एक साथ होना, सी लघु एवं भारी उद्योगों का एक साथ होना, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा बी परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। 45 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? ए आर्थिक नियोजन, बी एकाधिकार, सी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का होना, डी आय की असमानता। इसमें आपका सही आंसर होगा सी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का होना। 46 आर्थिक नियोजन अंग है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, बी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था का, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 47 कीमत तंत्र प्रधान लक्षण है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था का, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था का, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि का कारण है? ए देश की तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, बी देश में व्याप्त उच्च मौद्रिक स्फीति, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षाकृत मंद गति, डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर यानी जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था की विशेषता है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसमें आपका सही आंसर होगा बी द्वितीय। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ए 1872 में, बी 1881 में, सी 1891 में, डी 1901 में। इसमें आपका सही आंसर होगा ए। और हम इसी के साथ ऐसे हम 50 क्वेश्चनों को हल कर लिए हैं।